तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होती है, कि कैसे पीएमसी से माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, फिर माइक्रोस्पोर्स से ही पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। अब हम लोग पॉलन ग्रेन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पॉलन ग्रेन्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपकी बोर्ड या नीट क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल आ सकता है। तो पॉलन ग्रेन्स बेसिकली, जैसे अगर हम लोग ह्यूमन मेल्स की बात करें तो जैसे कि स्पर्म्स होते हैं, वैसे ही प्लांट्स में जब प्लांट्स में हम लोग बात करते हैं तो उसमें पॉलन ग्रेन आता है। बेसिकली पॉलन ग्रेन जो होता है ये मेल रिप्रोडक्टिव गैमीट होता है जिससे कि रिप्रोडक्शन होती है। फिर ये है आपका थोड़ा सा एनलार्ज्ड व्यू, ये आपके एनसीईआरटी के पेज नंबर 7 में है, यू कैन चेक इट आउट। एनलार्ज्ड व्यू फिगर नंबर 1, ये आपका एनलार्ज्ड व्यू है पॉलन ग्रेन का, जिसमें बेसिकली आपको अच्छे से, इसमें तो अच्छे से नहीं देखा है बट स्टिल अगर आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको एक्साइन इंटाइन अच्छे अच्छे से सेल्स हैं वो अच्छे से आपको दिख जाएंगे। फिर आती है स्टेजेस, जो बेसिकली माइक्रोस्पोर जो होता है वो जो माइक्रोस्पोर टेट्राड होता है वो पॉलन ग्रेन में कैसे कन्वर्ट होता है, उसकी जो स्टेजेस होती हैं उसकी बेसिकली 4 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहला तो ये आपका बेसिकली माइक्रोस्पोर है, फिर धीरे धीरे करके उसमें वैक्यूल्स बनते हैं, उसमें न्यूक्लियस होता है, बेसिकली उसमें डिवीजन, सेल डिविजन होती है जिसकी वजह से वैक्यूल्स और न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होती है। फिर जो आपका थर्ड स्टेज होता है तो इसमें थर्ड स्टेज में आपके एसिमेट्रिक स्पिंडल की फॉर्मेशन होती है, जो कि न्यूक्लियस जो होता है ये एसिमेट्रिक स्पिंडल की फॉर्मेशन करता है, और जो साइटोप्लाज्म इसका फिर जो फॉर्म होता है, इसी जो साइटोप्लाज्म की फॉर्मेशन होती है वो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के सराउंडेड होती है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि सबसे पहले प्लांट्स में सेल वॉल आती है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन आती है, फिर उसके अंदर साइटोप्लाज्म आता है जिसके अंदर वैक्यूल्स और अदर सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती है। तो साइटोप्लाज्म जो होता है वो डेंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। फिर जो लास्ट स्टेज आती है पॉलन ग्रेन की, तो बेसिकली ये आपका एक पॉलन ग्रेन है जो अच्छे से आपको दिखेगा। तो जो पॉलन ग्रेन है वो आपके एक पॉलन ग्रेन में 2 सेल होते हैं, एक होती है वेजिटेटिव सेल और एक होती है जनरेटिव सेल। आपको ये चीज याद रखनी है कि पॉलन ग्रेन में कितनी सेल्स होती हैं। तो अगर हम लोग बात करें तो पॉलन ग्रेन में 2 सेल्स होती हैं, कौन कौन सी? जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल जो होता है वो बड़ा वाला हिस्सा होता है, और जो जनरेटिव सेल होता है वो छोटा होता है। इट्स स्मॉल वन, the bigger one is vegetative cell and the smaller one is called as the generative cell. फिर अगर हम लोग वॉल्स की बात करें कि पॉलन ग्रेन की कितनी लेयर होती हैं, तो पॉलन ग्रेन की देखो बेटा, पॉलन ग्रेन की 2 लेयर होती हैं। पहले आती है एक्साइन, फिर आती है इंटाइन। अब हम इसको याद कैसे करें? तो याद नॉर्मल बात है, एक्सटर्नल इन IN है इंटरनल, तो आप ऐसे याद कर सकते हो एक्साइन एंड इंटाइन। एक्साइन जो होती है बेसिकली वो सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है, ये वाली लेयर, इसको पॉलन ग्रेन की हम लोग इसको बोलते हैं एक्साइन। एक्साइन जो बना होता है वो बना होता है इस दुनिया के सबसे रफ एंड टफ मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल से, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन। एंड अभी तक कोई भी ऐसा एंजाइम या जो भी बोलो, अभी तक ऐसा कोई भी एंजाइम या बायोमोलिक्यूल इन्वेंट नहीं हुआ है जो स्पोरोपोलेनिन को काट सके, मतलब उसको डिग्रेड कर सके, उसको खत्म कर सके। ऐसा कोई भी, तो रफेस्ट एंड टफेस्ट मटेरियल इस बायोमटेरियल इज स्पोरोपोलेनिन। फिर जो एग्जाइम होता है इसमें बेसिकली जर्म पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक प्रोमिनेंट अपर्चर्स होते हैं जो कि आपके एग्जाइम में प्रेजेंट होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं
germ pores. So what are germ pores? Germ pores are basically prominent apertures that is present in the exine. And what is exine? Exine is the outermost layer of the spore of the pollen grain, and it is made up of sporopollen. But ये जो germ pores होते हैं इसमें स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है, उसमें प्रेजेंट नहीं होता है। फिर आती है इंटाइन। इंटाइन जो बेसिकली आपकी जो बाहर वाली लेयर थी एक्साइन, उसकी जो अंदर वाली लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं इंटाइन। जो इंटाइन होती है ये सेल्यूलोज एंड पेक्टिन से बनी हुई होती है। सेल्यूलोज और पेक्टिन से बनी हुई होती है जो इंटाइन होती है। फिर उसके अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है साइटोप्लाज्म। फिर ये जो बड़ा वाला सेल है बाहर की साइड, इसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। जो इन अंदर की साइड है इसको हम लोग बोलते हैं जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल जो होता है ये बड़ा होता है एंड इट एक्ट्स एज अ फूड रिजर्वॉयर, मतलब फूड को स्टोर करने में काम आता है ये जो वेजिटेटिव सेल होता है। कैसे? देखो, जो वैक्यूल होता है वो आगे चल के वही बेसिकली जो काम होता है उसका कि वो फूड रिजर्वॉयर में हेल्प करता है, वो वैसे ही वेजिटेटिव सेल भी आपका फूड रिजर्वॉयर में हेल्प करता है। फिर आता है जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल ऐसा बोलो तो आप बेसिकली कोई बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं होता है, आपके एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ वेजिटेटिव सेल का ही फंक्शन दिया हुआ है, जनरेटिव सेल का नहीं दिया था। आई थिंक यू कैन स्किप इट। और जनरेटिव सेल जो होता है ये डेंस साइटोप्लाज्म से बना हुआ होता है। अब अगर हम लोग बात करें, एज यू ऑल नो कि डिविजन्स होते हैं प्लांट किंगडम में, तो जो डिविजन्स होते हैं उसमें आपके एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म ये सब आते हैं। तो एंजियोस्पर्म में से भी जो 60% ऑफ द स्पीशीज होती है एंजियोस्पर्म में, उसमें जो पॉलन ग्रेन होते हैं बेसिकली, तो वो शेड हो जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं टू सेल स्टेज पर। शेड हो जाते हैं कौन सी स्टेज पे? टू सेल स्टेज पे। आपको क्वेश्चन आता है कि कितने परसेंट जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो टू सेल स्टेज पे वो हो जाते हैं, शेड हो जाते हैं। तो आपका आंसर है 60% में हो जाता है एंजियोस्पर्म। ये एंजियोस्पर्म का है सिर्फ। फिर जो बाकी जो स्पीशीज बचते हैं लाइक जिम्नोस्पर्म्स अप टू 40 एंड या डेफिनेटली वो जो 40% ऑफ एंजियोस्पर्म भी होते हैं वो आपके थ्री सेल स्टेज पे शेड होते हैं। थ्री सेल स्टेज पे शेड हो जाते हैं। फिर अगर हम लोग बात करेंगे पॉलन ग्रेन, आप पॉलन ग्रेन आसानी से देख सकते हो चाइना रोज या हिबिस्कस का जो प्लांट होता है गुड हेल्थ ऑफ फूल, उसमें आपको अच्छे से फीमेल पार्ट दिख जाएगा, आपको अच्छे से मेल पार्ट दिख जाएगा। उसमें से जो पीले पीले कलर के आपको लगता है, आप जैसे छूओगे तो ऐसे झाड़ोगे तो पीले पीले कलर के जो आपको हाथों पे आएंगे, तो दैट इज योर पॉलन ग्रेन। जो पॉलन ग्रेन का कह सकते हैं जो स्ट्रक्चर होता है वो मैंने आपको बता दिया कि कैसे दिखता है। गोल होता है, दो लेयर होती है, एक्साइन इंटाइन। एक्साइन बनी होती है स्पोरोपोलेनिन से, इंटाइन बनी होती है सेलुलोज और पेक्टिन से। उसके अंदर दो सेल्स होते हैं, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव। वेजिटेटिव सेल का काम होता है आपका फूड रिजर्वायर के थ्रू हेल्प करता है। हम लोगों ने पॉलन ग्रेन का पढ़ा। पॉलन ग्रेन का सब क्या था? दो लेयर्स होती है, एक्साइन इंटाइन। एक्साइन बनी होती है स्पोरोपोलेनिन से जो कि रफेस्ट एंड टफेस्ट बायोमटेरियल है, और जो इंटाइन होती है वो आपकी सेलुलोज और पेक्टिन से बनी होती है। फिर अंदर जो सेल्स आते हैं वो आते हैं दो, एक होता है बिगर वाला सेल जो कि होता है वेजिटेटिव सेल, और नीचे होता है जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल आपका एज ए फूड रिजर्वॉयर काम करता है, एंड जो जनरेटिव सेल होता है वो एज ए फ्यूचर एम्ब्रियो काम करता है, जो कि माइटोटिक डिवीजन के बाद आपका जाइगोट बनेगा। तो ऐसे फिर ये तो हो गई उसकी बेसिकली स्ट्रक्चर की बात है। फिर हम बोल सकते हैं कि क्या क्या उसकी कॉम्पोजिशन है या क्या कैसे वो बना होता है। अगर हम लोग उसका डायमीटर की बात करें तो जो पॉलन ग्रेन का डायमीटर होता है वो 25 to 50, या डेफिनेटली इट डिपेंड्स ऑन प्लांट्स टू प्लांट्स। तो इसलिए हम लोगों ने एज अ एवरेज रेंज ले लिया है कि 25 से 50 के बीच में होगा ही होगा, 25 से 50 माइक्रोमीटर।
पोलन ग्रेन्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। अब हम लोग उसका जानेंगे कि क्या उसके एडवांटेजेस हैं और क्या उसके डिसएडवांटेजेस हैं। एज वी ऑल नो, जैसे कि हवा वगैरह चलती है तो उसके वजह से जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं अराउंड एयर वगैरह में घूमते रहते हैं, तो उससे बहुत से लोगों को एलर्जीज होती है। हम लोगों में से बहुत से लोगों को डस्ट या पोलन ग्रेन से एलर्जी होती है, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने प्रिस्क्राइब करते हैं कुछ एलर्जेंस। तो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं ये एज अ एलर्जन काम करते हैं, मतलब एलर्जी कॉज करने में काम करते हैं। ये एलर्जी बेसिकली कैसे हो सकते हैं? एलर्जीज के सबसे बड़े जो सिम्टम्स हम लोग बोल सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? स्नीजिंग, कॉफिंग, या फिर वाटरी आईज, मतलब आंसू आंसू निकलना, ये सब हमारे एलर्जी के सिम्टम्स होते हैं। तो एलर्जीज उसके अलावा, एलर्जीज के अलावा भी ब्रोंकल डिजीजेस या डिसऑर्डर्स हो सकता है। ब्रोंकल क्या होते हैं? बेसिकली जो ब्रोंकाई हमारे लंग्स में प्रेजेंट होते हैं, हमने 11th में पढ़ा होगा, ब्रीथिंग वाला चैप्टर था, उसमें बताया गया था कि जो लंग्स होता है उसमें ब्रोंकाई प्रेजेंट होते हैं, तो उसके इंफेक्शन हो सकते हैं, ब्रोंकाई में हमें इंफेक्शन हो सकता है अगर हम लोग इनहेल कर लेते हैं पोलन ग्रेन्स को। उसके अलावा वो लीड कर जाता है क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जैसे कि एस्थमा या ब्रोंकाइटिस हो गया या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो पोलन ग्रेन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि वो आगे अगल बगल घूमता रहता है हमारे। उसके अलावा अगर हम लोग एडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेजेस में भी जैसे कि रिच इन न्यूट्रिएंट्स होता है, हमारे जो बेसिकली पोलन ग्रेन्स होते हैं उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसकी वजह से पीपल टेक दीज पोलन ग्रेन्स एज सप्लीमेंट्स। जैसे कि वेस्टर्न कल्चर में बहुत है, इंडिया में तो अभी फिक्स होता नहीं है, बट इन वेस्टर्न कंट्रीज लाइक अमेरिका एक्सेट्रा, तो वहां पे पीपल टेक पोलन ग्रेन की टैबलेट्स या सिरप्स वगैरह, जिससे कि वो अपना परफॉर्मेंस इनहांस कर सके, अपना परफॉर्मेंस। एथलीट, जैसे एथलीट्स होते हैं, हॉर्सेस होते हैं जो रेसिंग में जाते हैं, उनको भी जो पोलन की टैबलेट्स या फिर सिरप दिए जाते हैं, जिससे कि वो उन्हें इनटेक करके अपना जो परफॉर्मेंस है वो इनहांस कर सके। तो ये तो आपके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस हो गए और ये आपके एडवांटेजेस हो गए। उसके अलावा भी अगर हम लोग क्रायोप्रिजर्वेशन एक चीज होती है जो कि बेसिकली हम लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या फिर क्रॉस ब्रीडिंग या फिर जेनेटिक मॉडिफिकेशन, मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बेसिकली जीएमओ के लिए यूज करते हैं, तो उनके लिए हम लोगों को जो पोलन ग्रेन होता है उसकी अगर हम लोग वायबिलिटी की बात करें तो पोलन ग्रेन की वायबिलिटी डिपेंड्स फ्रॉम प्लांट टू प्लांट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि राइस और वीट की जो वायबिलिटी, पोलन ग्रेन अपना आधे घंटे तक ही बस वायबल रहते हैं, उसके बाद अपनी वायबिलिटी छोड़ देते हैं। तो बेसिकली वायबिलिटी का मतलब क्या होता है? तो वायबिलिटी का मतलब होता है कि जैसे कि सेल्स या ऑर्गेनिज्म के जो सेल्स होते हैं वो कितने बिना किसी मतलब नॉर्मल कंडीशन में कब तक वो ग्रो कर सकते हैं, उसको हम लोग वायबिलिटी बोलते हैं। फिर जैसे अगर हम लोग वायबिलिटी की बात करें तो जैसे राइस एंड व्हीट है, आपके एनसीईआरटी में राइस एंड व्हीट का दिया गया है कि जो वो पोलन ग्रेन की जो वायबिलिटी होती है वो अपने आधे घंटे में लूज कर देते हैं। रोजेसी और सोलनेसी है। रोजेसी में कौन कौन सा, लाइक रोजा डोमेंशिया या फिर रोज के प्लांट्स वगैरह, और सोलनेसी में आते हैं पोटेटोज वगैरह, वो अपनी मंथ में ही अपनी जो वायबिलिटी है वो लूज करते हैं। फिर जैसे कि अगर एक्स्ट्रा की अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि सनफ्लावर हो गया, वो अपना आगे आगे तक मतलब लाइक आवर्स टू डेज तक उसकी वायबिलिटी अच्छे से चलती है। हिबिस्कस, जैसे कि कौन कौन से, sunflower and hibiscus, that is China rose, ये अपनी वायबिलिटी जो होते हैं इनकी डेज तक चलती है, ये पोलन की वायबिलिटी। फिर आपका एक और क्वेश्चन आता है, दैट इज फ्रॉम पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, दैट इज बेसिकली कैरेट ग्रास। कैरेट ग्रास का अगर हम साइंटिफिक नेम की बात करें तो वो होता है पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। आपके एनसीईआरटी में सिर्फ पार्थेनियम दिया हुआ, बट इसका असली पूरा नाम है पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस।
तो पार्थिनम हिस्टेरोफोरस बेसिकली एक कंटामिनेटेड वीड है जिसका जो पॉलन ग्रेन आपको एलर्जीज कॉज करता है। तो ये हमारे इंडिया में ओरिजिनेटेड नहीं है, ये बेसिकली जब ट्रांसपोर्टेशन हुई थी, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हुई थी चीजों की, तो उसके थ्रू ये जो कैरेट ग्रास है ये हमारे इंडिया में आ गया, जिसकी वजह से यू नो पॉलन ग्रेन डिस्पर्स हो जाते हैं इन्वायरमेंट में। तो ये इट इज तो कैरेट ग्रास एक और टॉपिक है हमारे पास जो कि आपकी एनसीईआरटी में ही गिवन है, दैट इज कैरेट ग्रास। तो कैरेट ग्रास का बेसिकली जो अगर हम लोग साइंटिफिक नेम की बात करें तो इसका पूरा साइंटिफिक नेम है पार्थिनियम हिस्टेरोफोरस। तो ये पार्थिनियम हिस्टेरोफोरस होता है, ये एक टाइप का वीड है जो इंडिया में ओरिजिनेटेड नहीं है, बट ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल या बोलो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की वजह से ये बाहर से इंडिया में आ गया, and it is a very contaminated weed as well. Contaminated weed. फिर अब जैसे कि हम लोग वायबिलिटी, हम लोग जो पॉलन ग्रेन्स हैं बहुत से लोग उसको फ्रीज करते हैं, जैसे कि मतलब जो पॉलन ग्रेन है उसको हम लोग लिक्विड नाइट्रोजन में इन -196 डिग्री सेल्सियस इन लिक्विड नाइट्रोजन में इसको हम लोग फ्रीज करते हैं पॉलन ग्रेन्स को। क्यों करते हैं? क्योंकि ये क्रायोप्रिजर्वेशन, जैसे कि हम लोग सीड प्लांट्स में यूज कर सकते हैं, हम लोग उसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में यूज कर सकते हैं। जब हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, आप आगे चल के बायोटेक वाला जो चैप्टर है उसमें जाके पढ़ेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो होता है, जो प्लांट्स के होते हैं, उसमें भी पॉलन ग्रेन को ब्रीदिंग के लिए हेल्प आती है। तो इन सब चीजों की वजह से पॉलन ग्रेन फ्रीज होता है। तो मैंने आपको डिसएडवांटेजेस बता दिया, एडवांटेजेस बता दिया है पॉलन ग्रेन्स का।